हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुबह के बज रहे हैं 6 o'clock। बच्चों का लंच रेडी हो चुका है और मैं लंच लेकर ऊपर गई बच्चों को और रेडी करके स्कूल भेज दिया। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं। उसके बाद आ गई मैं चाय वगैरह पी करके अपने रेगुलर कामों में। मैंने अभी मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करी है। तो हम लोग जो है 7:30 to 8:30 मॉर्निंग वॉक करते हैं और 8:20 8:25 तक वॉक करके आ जाते हैं। उसके बाद मैं अपने रेगुलर कामों में लग जाती हूँ। तो मैं रेडी हो गई थी। अभी मेरे हस्बैंड थोड़ा कुछ कर रहे थे तो मैंने सोचा तब तक मैं 1-2 बेडशीट्स फोल्ड कर दूं जो कि मैंने संडे को वॉश करी थी। तो ये थर्सडे का ब्लॉग है। मतलब संडे को वॉश करी हुई बेडशीट सूखते सूखते ना वेडनेसडे हो गया था। तो मैंने वेडनेसडे को ऐसे ही रख दी थी क्योंकि ना अच्छे से सूखी नहीं थी। और सूखने के साथ क्या होता है ना कि उसमें स्मेल आने लगती है अगर ज़्यादा दिनों तक कपड़े गीले रहते हैं तो वेडनेसडे के दिन अच्छी धूप निकली थी, बुधवार के दिन, तो मैंने उसे धूप में डाल दिया। तो गुरुवार के दिन अच्छी सूख गई थी। तो मैं सूंघ के देख रही थी कि स्मेल तो नहीं आ रही है क्योंकि काफ़ी मोटी बेडशीट्स है ना, तो इनको सूखने में टाइम लगता है। और भोपाल का वेदर है ना, बड़ा अच्छा ठंडा ठंडा हो रखा है, लेकिन कपड़े ना बहुत अच्छे से नहीं सूख रहे। अब तो जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ सैटरडे के दिन, उस दिन तक तो काफ़ी मौसम खुल गया था, धूप नहीं निकल रही है फिर भी, लेकिन कपड़े वगैरह सूख जा रहे हैं। पर जब ये बेडशीट्स धोई थी, जब ये ब्लॉग शूट किया था, तब बारिश चल रही थी और धूप नहीं निकल रही थी, बार बार पानी गिर जाता था। तो बेडशीट्स में ना एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो मैं वॉक पर जाने से पहले थोड़ा बहुत काम करके जाऊंगी और फिर उसके बाद मैं निकल गई वॉक के लिए मेरे हस्बैंड के साथ। तो मेरा जो पूरा दिन है ना आजकल इसी तरह से निकल जाता है। एक एक मिनट जो है ना मैं पूरा यूटिलाइज करती हूँ कि जैसे अगर हस्बैंड रेडी हो रहे हैं तब तक अगर मैं पहले रेडी हो गई ना तो उस बीच में मैं 2-4 कपड़े फोल्ड कर लूँगी और थोड़ा सा कुछ कर लूँगी, किचन के बर्तन समेट दूँगी या कुछ भी ऐसा। 1 मिनट भी मैं ना मॉर्निंग में बैठती नहीं हूँ आजकल। मतलब पूरा दिन जो है ना मेरा चलने में और उसमें निकल जाता है। हाँ, ये रहता है कि 3 बजे के बाद फिर मैं 6 बजे तक थोड़ा सा फ्री रहती हूँ और 3 से 5 में थोड़ा रेस्ट करती हूँ या एडिटिंग करती हूँ। उसके बाद जो है 5 बजे मैं उठ करके चाय वगैरह बनाना, बच्चों को दूध देना, ये सब करती हूँ। तो मॉर्निंग वॉक करके हम लोग आ गए और उसके बाद मैं लग गई अपने डस्टिंग वगैरह करने में क्योंकि मेड के आने का टाइम हो रहा था। तो मैं फटाफट से देखी बेडशीट्स मैंने फोल्ड कर दी थी पहले ही। अब मैं ये बेड जो है ना इसको समेट दूंगी, जमा दूंगी, पूरा सारी चीज़ें हल्की फुल्की डस्टिंग कर दूंगी और यही मेरा डेली का रूटीन है। तो ये मैं और ले आई एक बेडशीट। इसको मुझे नीचे है ना मेरा जो काउच है जो बनवाया है हमने बैठने के लिए, बैठक जो है हमारे 2 वार्डरोब्स के बीच में काउच टाइप का बनवाया है, उस पर डालूंगी ये छोटा सिंगल बेडशीट। तो इसको मैं ले जाऊंगी वहाँ नीचे और उस पर अच्छे से डालूंगी। और बाकी की जो बेडशीट्स हैं मैं उन्हें फोल्ड करके जो है मेरी ड्रॉअर में डाल दूंगी ताकि जब भी दोबारा लगे तो मैं इनको चेंज करने के लिए रखूंगी। तो 2 ही बेडशीट्स हैं अभी मेरे पास क्योंकि अभी मेरा घर का इंटीरियर का काम ज़्यादा पुराना हुआ नहीं है। धीरे धीरे करके मैं और बेडशीट्स लूँगी। ऑनलाइन मेरी हिम्मत ही नहीं होती मंगवाने की क्योंकि 1-2 बार मंगवाई तो बेडशीट्स बिल्कुल अच्छी नहीं निकली ऑनलाइन। तो मैंने सोचा कि मैं सिटी जा कर के ही लेकर आऊँगी। तो सिटी में भी मैं नहीं लेती हूँ, मैं न्यू मार्केट से लेती हूँ। पहले मैं भोपाल में जब मेले लगते थे ना, भोपाल हाट में मेला लगता था या फिर मोस्टली हाट में जब मेले लगते थे तो मैं वहाँ से लेकर आती थी बेडशीट्स। तब मेरे बेड पर आ जाती थी क्योंकि बहुत बड़ा बेड नहीं था और जो मैट्रेसेस थे वो हमारे बनवाए हुए जो मैट्रेस होते हैं ना वो वाले मैट्रेस थे। तो वो थोड़े से चौड़े कम होते हैं, ऊंचे कम होते हैं, तो वो पतले रहते हैं, तो उनमें ना कोई भी बेडशीट आराम से आ जाती है। पर ये जो रेडीमेड वाले बेडशीट मैट्रेसेस होते हैं जो कि मोटे होते हैं, इनमें दबाने के लिए हमें अच्छी लंबी बेडशीट चाहिए होती है ना, तो इनकी बेडशीट मुझे ना ढूंढने में दिक्कत होती है। बेड भी मेरा जो है ना वो किंग साइज से भी बड़ा है, तो इसमें काफ़ी बड़ी बेडशीट लगती है। तो इसको मैं ना न्यू मार्केट की एक शॉप है वहाँ से लेकर आती हूँ। तो अभी मैं 4-5 बेडशीट्स 3-4 बेडशीट लेकर आई थी जो कि 2 बेडशीट मैंने अपनी सासू माँ को दे दी थी उनके घर के लिए, वहाँ वाले घर के लिए, और 3 बेडशीट्स मैंने यहाँ के लिए रख ली थी। तो अब मैं जाऊँगी और लेकर आऊँगी। तो बेडशीट्स काफ़ी महंगी होती हैं ना, तो हर मतलब कभी भी नहीं ले सकते। तो मैंने सोचा चलो अब फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है ना, तो 2-2 बेडशीट हर बेड के लिए परचेस करके ले आऊँगी। और ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम एक बार परचेसिंग मतलब ख़रीदारी कर लेते हैं घर की, फिर उसके बाद स्टॉप कर देते हैं। फिर ऐसा लगता है यार अब फिर से जब है ना फेस्टिवल सीज़न आएगा, जैसे खासकर दिवाली, तो मेरा तो ये मेरे हस्बैंड का ये कि दिवाली पर ही ख़रीद लेना जो भी ख़रीदना है।
तो जब तक काम ऐसे ही चलते ही रहते हैं। तो आप लोगों के यहाँ कैसा होता है, आप लोग किस तरह से करते हैं अपने घर की शॉपिंग, घर के लिए सामान कैसे लेकर आते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत इंकरेजमेंट का काम करते हैं। अभी मेरा जो लास्ट वीडियो था ना, उसमें इतना प्यारा कमेंट आया। सोनल कौशिक है शायद उनका नाम, उनकी आईडी में मेंशन है। तो सोनल कौशिक जी का मतलब मैसेज आया था और उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने आप से कनेक्ट कर पाती हूँ, आपके वीडियो देखती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं हूँ, मैं आपकी जुड़वा बहन, या इस तरह से उन्होंने कमेंट किया था कि मैं आपसे बिल्कुल अपने आप को कनेक्ट कर पाती हूँ। तो थैंक यू, अगर आप मुझे अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो यहीं पर मेरी जीत हो जाती है। जब लोग आपको अपने आप से कनेक्ट करते हैं ना, तो वहीं पर आपका जो मतलब वीडियो बनाने का जो मोटिव है ना, वो पूरा हो जाता है। क्योंकि मैं किसी भी तरह का कोई बनावटी जो रूटीन है वो शेयर नहीं करती हूँ, बिल्कुल रियल रूटीन शेयर करती हूँ। आप देखेंगे कि मेरा ड्रेसअप तक बहुत नॉर्मल होता है, बहुत नॉर्मल तरीके से मैं वीडियोस शूट करती हूँ, अकेले शूट करती हूँ। कई बार आप मुझे कैमरा सेट करते हुए भी देखते हैं, जो कि मैं एडिट नहीं करती हूँ। कई बार एडिट कर देती हूँ, कई बार एडिट नहीं कर पाती हूँ जल्दी जल्दी में। जैसा वीडियो मैं शूट करती हूँ वैसा का वैसा मैं अपलोड कर देती हूँ। तो कैमरा एंगल भी मैं खुद शूट करती हूँ, मतलब एडजस्ट करती हूँ, खुद शूट करती हूँ, खुद एडिट करती हूँ, खुद वॉइस ओवर करती हूँ। तो इन सब चीज़ों में ना मुझे काफ़ी टाइम लगता है, और आप लोग मुझे अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि मैं भी आप लोगों जैसी ही नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे और अच्छा करना चाहिए, और करते भी हैं लोग और अच्छा, लेकिन मुझसे होता ही नहीं है, मैं इतना ही कर पाती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या मुझे और बेटर करने की ज़रूरत है, या जो मैं कर रही हूँ वो सफिशेंट है एक घर के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए। तो आइए चलिए ब्लॉग पर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैं नीचे के रूम में आ गई थी, इस तरीके से मैसी हो गया था। कपड़े मैंने ये निकाल के रखे थे, ये मुझे वॉश करने हैं, और हर एक दिन स्किप करके अगर कपड़े लगाते हैं ना तो अच्छे खासे कपड़े हो जाते हैं। स्कूल ड्रेस बहुत निकलती है, मेरी बेटी एक दिन की ड्रेस जो है ना दोबारा रिपीट नहीं करती है, उसको हर रोज़ मतलब मशीन लगा देती हूँ मैं, तो उसमें डाल देती हूँ, धो देती हूँ, एक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन पहन लेगी, तीसरे दिन वो नहीं पहनती है। हल्की ये ठीक भी है, क्योंकि स्मेल आने लगती है पसीने की। बच्चे दिन भर स्कूल ड्रेस में ही रहते हैं, और स्कूल में ना इतना फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं, ओनली फ़ैन वगैरह रहते हैं, तो उसमें ना स्वेटिंग बहुत होती है। तो उनका ना मैं ड्रेस है ना वीक में 2 बार धोती हूँ बच्चों का, और वीक में 2 ड्रेसेस जो हैं वो अलग अलग लगते हैं। जैसे एक ट्रैक सूट लगता है, एक वाइट ड्रेस लगता है, तो इस तरीके से 2 ड्रेसेस के पेयर हैं, वो ये लोग पहन के जाते हैं, और अल्टरनेट डेज में मैं धो देती हूँ। तो ये मुझे हैंड वॉश करने थे, ये 2-3 सूट है मेरे, जो कि कम से कम 1 महीना हो गया रखा हुआ है। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं हैंड वॉश करके धो दूँ। इसको ईजी वॉश करना था, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा ऐसा वर्क था, अगर मैं मशीन में डालूंगी तो ख़राब हो जाएगा। तो सोचा तो है मैंने हाथ से धोने के लिए, अब कब मैं धो पाती हूँ मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि सैटरडे को मेरी किटी है, फ्राइडे को भी मुझे कहीं जाना था, मतलब फ्राइडे को आई थिंक हमारा तीज का सेलिब्रेशन था, तब भी नहीं धोया। सैटरडे को मेरी किटी है, संडे को मुझे पूजा में जाना है, अब देखती हूँ मैं कब। मंडे को घर में पूजा करनी होती है, तो मंडे को भी नहीं धुलेगा। ट्यूसडे वेडनेसडे को देखती हूँ कब मैं धो पाती हूँ। और मुझे ना हाथ से कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा आलस आता है, मैं बिल्कुल धोना प्रेफर नहीं करती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो कपड़े मुझे हाथ से धोने होते हैं ना, वो रखे के रखे रह जाते हैं। मतलब एक काम जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो है कपड़े धोना। तो देखिए ये मैं इस तरह से उसका पूरा कुशन निकाल लेती हूँ, और कुशन निकाल करके बहुत अच्छे से जो है बेडशीट उसके ऊपर सेट कर देती हूँ। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जब पूरी सेट हो जाती है ना ये छोटी सिंगल बेडशीट, तो लगती बहुत अच्छी है। तो इसके लिए अब मैं ना कुछ नया ट्राई करूँगी, बेडशीट के अलावा कुछ और लेकर आऊँगी, कुछ ऐसा डेकोरेटिव टाइप का वर्क वाला, ताकि ये जो लुक है ना इस कमरे का वो चेंज हो जाए। तो बस दिवाली तक मैं अभी सर्च कर रही हूँ, लेकर आऊँगी, देखो कब तक डालती हूँ। दिमाग में आइडियाज़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हम आइडिया होने के बाद भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम फाइनेंशियली उतने मतलब स्ट्रांग नहीं होते। हर चीज़ में फटाफट से खर्च नहीं कर सकते, हमें खर्च करने से पहले ना काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना आज के समय में 1000-2000 से कम की नहीं आती है। और ये 1000-2000 की जो बचत होती है ना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बचत होती है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं देखो बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, इसलिए जो भी चीज़ लो सोच समझ के लो, और वो चीज़ लो जो कि अच्छी लगे, बहुत अच्छी लगे, सिर्फ अच्छी ना लगे, बहुत अच्छी लगे, यूज़फुल हो। तो बस देखिए मेरा बेडरूम सेट हो गया था, और सेट होने के बाद कितना अच्छा लग रहा था। उसके बाद आ गई मैं जो है अपना
लिविंग एरिया हॉल को ठीक करने के लिए। हॉल थोड़ा सा मैसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। नीचे आज मैंने ब्रश रख दिया क्योंकि नीचे का जो कारपेट है ना वो मैं ब्रश से क्लीन करवाऊंगी। बोलना मैं भूल जाती हूँ तो मेरी मेड है ना वो करती नहीं है, हफ्ते हफ्ते भर बीत जाते हैं और वो कारपेट जो है ना ब्रश से क्लीन नहीं करती। तो आज मुझे ब्रश दिख गया तो मैं ब्रश ले आई और मैंने कहा कि कारपेट के ऊपर ही पटक देती हूँ, वहीं पर रख देती हूँ, तो वो उसको आएगी तो याद आ जाएगा कारपेट क्लीन करने का। तो बस देखिए ऐसे हल्की फुल्की सी डस्टिंग करूँगी, रोज़ बस हल्की हल्की करती हूँ। एक दिन हफ्ते में एक दिन निकालती हूँ जिस दिन मैं थोड़ा अच्छे से सारे जो कवर हैं वो हटा करके अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो मुझे सोफ़े के कवर धोने हैं बट मौसम अच्छा नहीं हो रहा, कब धोऊँ कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि ये बहुत मोटे हैं, इन्हें सूखने में 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा। और अगर बारिश हो गई ना तो स्मेल आने लगती है और वो स्मेल ना बहुत गंदी होती है। गंदे सोफ़े के कवर चल जाएंगे मगर वो गंदी स्मेल जो है ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, तो इसलिए मैं अभी धो नहीं रही हूँ। तो मेरा लिविंग एरिया साफ़ हो गया, उसके बाद मैं आ गई अपने डाइनिंग को क्लीन करने के लिए। तो जैसा मैंने आपको शूट में दिखाया कि विद इन सेकेंड हो गया, वैसा हुआ नहीं, मैंने एडिट कर दिया था, कट कर दिया था, काफ़ी टाइम लगता है। मतलब आप कितनी भी जल्दी करेंगे ना 15-15 मिनट तो आपको एक एक रूम में या 10-10 मिनट तो आपको लगने ही हैं। तो बस देखिए ऐसे मैंने दिखाया ज़रूर है इसको कि मैं इतनी जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता है। 10-10 मिनट आपको हर जगह लग ही जाते हैं। उसके बाद आ गई मैं किचन को क्लीन करने के लिए। इसके बाद जो है ना मैं अपनी एक्सरसाइज भी करूँगी, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करी हुई है मैंने, एक्सरसाइज भी मैं रेगुलर कर रही हूँ। देखती हूँ क्या फ़र्क पड़ता है बॉडी पर, कितना मतलब वेट लॉस होता है या नहीं होता। मेरा पर्पस मोस्टली जो है ना वेट लॉस करना नहीं है, मुझे ना अपनी एक तो टमी कम करनी है और दूसरा मेरा को ना बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कमर में बहुत दर्द होता रहता है आजकल, तो उसको मतलब ठीक करना है मेरा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं एक्टिव रहूँगी ना, एक्टिविटी करूँगी, तो देखिए घर के कामों से तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी एक्टिविटी कहलाए, वो एक्सरसाइज कहलाए। घर के काम जो है ना वो एक्सरसाइज की गिनती में नहीं आते, इसलिए मैं ना एक्सरसाइज ही करूँगी प्रॉपर, ताकि मेरी जो बैक का पेन है ना वो थोड़ा कम हो सके। साथ ही मैंने कैल्शियम की टैबलेट्स भी स्टार्ट कर दी हैं। तो देखिए अगर मुझे आराम लगता है ना तो मैं आपको अपने ब्लॉग्स में ज़रूर बताऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से अपने बैक पेन को कंट्रोल किया। तो मुझे प्यास लग गई थी, मैंने पानी पिया। अब मैं पूरा किचन क्लीन कर लूँगी ताकि जब मेड आए ना तो वो अपना आराम से झाड़ू पोछा कर ले और मैं अपनी एक्सरसाइज करती रहूँ। तो अभी लगभग 9 के आसपास बज रहे होंगे, तो मैं 9 से 10 या 9:30 से 10:30 एक्सरसाइज करती हूँ। अब आप सोचेंगे इतने ऑड टाइम में एक्सरसाइज कौन करता है? देखिए जिसको जब टाइम मिलेगा ना तभी कर पाएगा, इसके पहले मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। मेरा इतना बिजी शेड्यूल हो गया है, 5 बजे से मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। चाय भी मैं ना चलते फिरते ही पीती हूँ, सुबह की मॉर्निंग टी भी, क्योंकि 1 घंटा वॉक और 1 घंटा एक्सरसाइज यानी मॉर्निंग का 2 घंटा निकालना ना बहुत मुश्किल होता है। और ये 2 घंटे जो है ना आपके लिए मॉर्निंग में निकालना, जो हाउसवाइफ्स हैं जो घर के काम करती हैं वो मुझसे अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे कि मॉर्निंग के 2 घंटे निकालना कितनी बड़ी बात है। और उन 2 घंटों के आसपास का भी तो टाइम होता है। अगर आपको वॉक करने 1 घंटे के लिए वॉक करने जाना है तो 10 मिनट पहले आप तैयार होंगे, 10 मिनट आप बाद आएंगे, तो फिर आप मतलब बैठेंगे। वैसे मैं बैठती तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो जो बीच का टाइम होता है, जो हमारा प्रिपरेशन टाइम होता है किसी भी चीज़ का, वो तो हम काउंट ही नहीं करते हैं। तो देखिए मेरा किचन क्लीन हो गया था। मैंने मलाई को रख दिया था गर्म होने के लिए। आज मैं मलाई में जावन डाल के उसको दही जमाऊंगी उसका, और फिर जब टाइम मिलेगा तब मैं उसको मथ करके घी निकाल लूँगी। तो जब तक मलाई गर्म हो रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किचन क्लीन कर लूँ। मैंने किचन क्लीन कर लिया और भिंडी मैंने धो के रखी हुई थी तो भिंडी भी काट लूँगी। तो एक एक मिनट में जो है ना यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से काम कीजिए तो अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल पाएंगे। रेस्ट करना भी ज़रूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन रेस्ट एक साथ करते हैं ना, 12 बजे 1 बजे के बाद जब फ्री हो जाते हैं उसके बाद रेस्ट करते हैं, टेंशन फ्री होकर रेस्ट करते हैं। मॉर्निंग में रेस्ट करने का मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मॉर्निंग में रेस्ट करने का क्या है। मॉर्निंग में रेस्ट मत कीजिए, मॉर्निंग में अपने काम फटाफट से कर लीजिए, उसके बाद आराम से रेस्ट कीजिए। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आज का ये ब्लॉग यहीं तक शूट किया था। इसके बाद मैं नहाने गई एक्सरसाइज करके, और नहा करके जब मैं आई ना तब मैंने पूजा की और खाना बनाया। तो इसके बाद का ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।